हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप लोग। हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर एक नए एपिसोड में फिर से आप लोगों का स्वागत है, जहां पर हम जानकारी साझा करते हैं इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और भारत के बाहर के इतिहास के बारे में भी जानकारी इस चैनल पर समय समय पर आपको दे दी जाती है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमारत के बारे में जो कि भारत के हैदराबाद शहर की पहचान बनी हुई है। जब भी आप आगरा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में ताजमहल आता है। जी हां, ठीक उसी तरह जब भी हैदराबाद का जिक्र आता है तो इस इमारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह इमारत अपने आप में हैदराबाद शहर की पहचान बन चुकी है और भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग जब भी हैदराबाद शहर में आते हैं तो इस इमारत को देखे बिना कोई भी वापस नहीं जाना चाहेगा। हैदराबाद शहर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य का एक प्राचीन शहर है। भारत के आजाद होने से पहले ये कभी निजामों का शहर कहा जाता था और एक आजाद रियासत हुआ करती थी। हैदराबाद के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस शहर को अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार के तौर पर दिया था। हैदराबाद में स्थित चार मीनार एक ऐसी इमारत है जिस पर पूरे भारत को गर्व है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार को कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसने बनवाया और चार मीनार के बनने के पीछे की वजह क्या रही है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सजेशन है इस चैनल के बारे में या फिर आपके जहन में कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना सकता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज कुछ नया जान लेते हैं। हैदराबाद शहर को निजामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हैदराबाद शहर को काफी खास माना गया है। सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद प्राचीन किले, महल, मस्जिद, मीनारे वगैरह को देखने के लिए आते रहते हैं। गोलकुंडा का किला, पुरानी हवेली, चार मीनार, हुसैन सागर और सालार जंग संग्रहालय, मक्का मस्जिद आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र है। इन सभी में चार मीनार सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से आता है, जो कि एक तरह से हैदराबाद शहर को रिप्रेजेंट करता है। हैदराबाद शहर की शान और पहचान चार मीनार की तामीर यानी इसका निर्माण 1591 में मूसी नदी के तट पर किया गया था और इसकी हर एक मीनार की ऊंचाई 48.7 मीटर यानी लगभग 159.77 फुट है। यह भारत की नामचीन इमारतों में शुमार है जिस पर पूरा भारत नाज करता है और इस पर उर्दू जबान के यह लफ्ज चार मीनार बहुत ही ज्यादा जचते हैं। विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में चार मीनार को जाना जाता है और हैदराबाद शहर में सबसे अधिक बार आने वाले पर्यटक आकर्षणों में से ये एक है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखने वाली चार मीनार को बनवाने के लिए फारसी आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। कुल मिलाकर चार मीनार कई कलाओं का संगम है जिसे दुनिया भर के वास्तु कलाकारों और आर्किटेक्ट आज भी सलाम करते हैं। चार मीनार को कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, जिसके बनने की दास्तान बड़ी रोचक है। चार मीनार के बनने की वजह कुतुब शाह की मांगी हुई एक दुआ थी। उस वक्त शहर में हैजा फैला हुआ था और पूरी कोशिश की गई थी सम्राट के द्वारा उस बीमारी से निजात पाने की, उस बीमारी से मुक्ति पाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने दुआ मांगी कि अगर वो बीमारी उनके शहर से खत्म हो जाती है तो वो एक बहुत ही बड़ी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। और कहा जाता है कि धीरे धीरे बीमारी शहर से खत्म हो गई और चार मीनार को उनके उसी वादे के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में चार मीनार का निर्माण तब किया था जब उन्होंने गोलकुंडा से अपनी राजधानी को
नए बनाए गए हैदराबाद शहर में स्थापित किया था। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहां पर साझा करूंगा ताकि वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। गाइस, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद से लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित वेस्ट में एक पुराना किला है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में इसे वारंगल के राजा ने बनवाया था और बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथों में चला गया और इसको मोहम्मद नगर के नाम से जाना जाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही साम्राज्य के हाथों में आया और हैदराबाद के शहर के बनने तक उनकी राजधानी बना रहा। उसके बाद औरंगजेब, जो कि एक मुगल सम्राट थे, उन्होंने इस किले को जीत लिया। यह किला ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना हुआ है और लगभग 3 मील लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इस किले में 8 दरवाजे हैं। इस किले में बने हुए महल और पुरानी मस्जिदों के खंडर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। इसी किले में आज भी कुतुब शाही साम्राज्य के सम्राटों के मकबरे बने हुए हैं, जो आज भी खंडहर के रूप में वहां पर देखे जा सकते हैं। चार मीनार में कई ऐसी चीजें हैं जो हैदराबाद के लोगों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। चार मीनार के पास में ही स्थित बाजार को लाड बाजार कहा जाता है, जो कि खास तौर से चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये 4 खूबसूरत मीनारों का दिलकश मंजर है और हैदराबाद की शान ही नहीं बल्कि एक तरह से आइकन बन चुका है। चार मीनार का निर्माण ग्रेनाइट, चूना पत्थर और संगमरमर के मिश्रण से हुआ। मीनार के नॉर्थ में 4 कमान और 4 दरवाजे हैं जिन्हें वर्गाकार बनाया गया है और हर तरफ से लगभग 20 मीटर यानी 66 फुट लंबी उनको रखा गया है। चार मीनार की मीनारें साजिया वास्तुकला शैली की अमिट छाप छोड़ती हैं और अपने आप में अद्भुत हैं। मीनार का फैलाव 11 मीटर तक फैला हुआ है और 20 मीटर तक ऊंचा है। खास बात यह है कि हर एक फैलाव पर 1889 में बनाई गई एक घड़ी लगी हुई है और मीनार की सबसे आखिरी मंजिल पर जाने के लिए आपको लगभग 149 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जिसमें 4 चमकदक वाली मीनारें हैं जो कि 4 मेहराब से जुड़ी हुई हैं और यही मेहराब मीनारों को सहारा भी देता है। चारों मीनारों को एक रंग से रंगा गया है जिसे बाहर की तरफ से आसानी से देखा जा सकता है। इसके बीचों बीच पानी का एक तालाब है जिसमें एक फव्वारा भी लगा हुआ है जो कि इसे अपने आप में बेहद खूबसूरत बनाता है। नमाज पढ़ने से पहले लोग यहाँ पर वुजू भी कर सकते हैं। चार मीनार हिंदुस्तान के आपसी भाईचारा को भी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि चार मीनार के पास मक्का मस्जिद भी मौजूद है और भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी है। एक तरफ से अजान की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से आरती की आवाज आती है और यही हिंदुस्तान की असल खूबसूरती है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि चार मीनार के नीचे एक सुरंग मौजूद है जो यहां से शुरू होकर गोलकुंडा फोर्ट तक जाती है। माना जाता है कि इसका निर्माण कुतुब शाही सम्राटों ने इसलिए किया होगा ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है या फिर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर कोई बाहर से आक्रमणकारी आया हो, उस स्थिति से बचने के लिए इस सुरंग के द्वारा दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। हालांकि इस सुरंग का मुंह कौन से कोने पर है यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। चार मीनार की जो मीनारें हैं वो इस्लामिक वास्तुकला के उत्कृष्ट रूप को प्रदर्शित करती हैं। दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और गुंबद आने वाले टूरिस्ट को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं, प्रभावित करती हैं। इन मीनारों को ताजमहल से बिल्कुल अलग बनाया गया है। तो अगर आप हैदराबाद जाने का प्लान बना रहे हैं या भविष्य में बनाने वाले हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। आज भी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ी ये इमारत आपका इंतजार कर रही है, आपको बुला रही है।
गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और चार मीनार के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, मुझे उम्मीद है कि शायद इतनी जानकारी आपको इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में पहले नहीं होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो जिस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। और यार अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।